तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो बेसिकली हम जो है लास्ट चैप्टर में जो हमने पढ़ा था, एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ा था, गॉस लॉ के बारे में पढ़ा था, और हमने उसके अंदर कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है उसके अंदर हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी। अगर अभी तक आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है या फिर लास्ट वीडियोस नहीं देखी है, तो पहले जाके उन वीडियोस को देखिए, तब जाके आपको ये चैप्टर थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो क्योंकि ये सारे चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि फर्स्ट चैप्टर आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत, तभी आप इस चैप्टर को समझ सकते हैं इसलिए। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, सिंपली हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स होती हैं उनको ध्यान से समझेंगे, अपने दिमाग में उनको बैठाएंगे कि वो क्या चीज़ें हैं, क्यों हैं, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। एक सिंपल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि कोई भी हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, डाइपोल होता है, तो कोई भी चार्जेस होते हैं उनकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं। ठीक है। किसी की वजह से आउटवर्ड्स थी, रेडियली थी, तो इस तरीके से हमारी बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब एक चीज़ समझिए, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं तो चार्जेस की वजह से होती है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक चार्ज लेते हैं, एक टेस्ट चार्ज, जिसे मैंने आपको पहले ही बताया था, टेस्ट चार्ज। तो एक टेस्ट करने के लिए चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज सिंपली क्या होता है, तो पॉजिटिव नेचर का होता है। ठीक है। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, यूनिट। ठीक है। यूनिट उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो एक टेस्ट चार्ज होता है, इसको हम क्यू नॉट से लिखते हैं। ठीक है। हमने क्या करा, टेस्ट चार्ज लिया और उसको कहीं से ले जाके और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया। मान लो यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया, तो सिंपल अपनी जो लास्ट वीडियो की नॉलेज है उससे अगर हम इसको सिंपली समझें, तो क्यू नॉट चार्ज था, और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस पे एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि होता है क्यू इंटू में ई। ठीक है। क्यू यानी जो चार्ज का मैग्नीट्यूड था, और इंटू ई यानी कि जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड थे उनके प्रोडक्ट के बराबर होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। तो हमने इसको प्लेस कर दिया, मान लो हमने इसको प्लेस कर दिया यहाँ पे पी पॉइंट पे। ठीक है। या फिर सिंपली इसको अगर बी लिख देते हैं, थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी। बी पॉइंट पे हमने इसको प्लेस कर दिया, ये वाला पॉइंट जो है इसको हमने बी मान लिया। ठीक है। तो एक चीज समझो, हमने इधर एक फोर्स लग रहा था और हमने एक चार्ज को यहां से ले जाने की कोशिश की, तो एक फोर्स के अगेंस्ट हमने कुछ डिस्प्लेसमेंट करवाई होगी। मान लो इधर फोर्स लग रहा है और हम यहां से चार्ज को इधर ले जाके हमने यहाँ प्लेस कर दिया। तो अगर एक चीज समझे, तो फोर्स इधर लग रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और हमने एक इधर फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स जो था वो अपोजिट था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, और फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी करवाई। तो मेनली आप सिंपली बोलो तो हमने क्या करवाया, वर्क डन करवाया, एक्सटर्नल वर्क डन करवाया इस चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने के लिए। तो यहां से जब इसको यहां तक ले गए, तो यहां पे चार्ज को प्लेस कर दिया, तो ये सारे का सारा वर्क डन कहाँ गया। तो हमने ऐसा पढ़ रखा है कि जब भी हम कोई वर्क डन करवाते हैं, एक एक्सटर्नल फील्ड में अगर हम वर्क डन करवाए, या फिर कोई भी फील्ड हो, जैसे ग्रेविटेशन में भी आपने पढ़ा था कि ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर अगर हम वर्क डन करवाते हैं, तो वहां पे जो वर्क डन होता है वो उस पार्टिकल, उस जो चार्ज है उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है। वो स्टोर होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो एक चीज समझ सकते हो कि जब हम इसको यहां से यहां तक लेके गए, तो एक वर्क डन हुआ, और वो वर्क डन जो था इस चार्ज के अंदर स्टोर हो गया एज अ पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो हमको सबसे पहला पढ़ना था टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक चार्ज के लिए। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से लिखते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे अगर मैं सिंपली लिखूं, तो बी पॉइंट पे हमारी एनर्जी होगी यू और बी। ठीक है। तो मान लो यहाँ पे हमारी कुछ एनर्जी थी, अगर मैं सेम चार्ज को थोड़ा और डिस्प्लेस करवा दूं, तो जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा वर्क डन, तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत एनर्जी हो जाएगी। तो मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ए पॉइंट पे इस चार्ज को हम लेके आए यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ जो एनर्जी होगी उसको लिख देते हैं यू ए। ठीक है।
समझ में आ रहा है आपको? तो देखो, इस पॉइंट पे एनर्जी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एनर्जी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज को अगर कभी भी प्लेस करोगे तो उस पर एक एनर्जी होगी, वो एनर्जी जो होगी वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पॉइंट पे अलग पोटेंशियल एनर्जी, इस पॉइंट पे अलग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये चीज होगी। अब देखिए, तो सिंपली अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम अगर आपको याद हो, तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमको क्या कहती थी कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है या एनर्जी में जो चेंज होता है वो किसके बराबर होता है? वर्क डन की। तो सिंपली सी बात है, देखो यहाँ पे कुछ एनर्जी थी, यहाँ से यहाँ लेके गए आप, तो इसमें एनर्जी में चेंज आया तो वर्क डन करवाया आपने। तो सिंपली वर्क एंड एनर्जी थ्योरम से हम ऐसा लिख सकते हैं कि हमारा जो चेंज इन एनर्जी होता है, जो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी जो होगा वो वर्क डन के बराबर होगा। और ऐसे भी आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कुछ अलग वर्क डन है और यहाँ पे कुछ अलग वर्क डन, तो जो एनर्जी में चेंज आएगा वो वर्क डन के बराबर होगा। तो सिंपली एक चीज अगर मैं लिखूं कि जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया, जो एक्सटर्नल वर्क डन किया गया, वो बराबर है चेंज इन एनर्जी। तो ये हो गया यू ए फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, ठीक है। ये हमारा फाइनल एनर्जी थी और ये हमारी इनिशियल एनर्जी थी, ठीक है। यहां तक आया आपको समझ में? अब देखिए, सिंपली अगर मैं इसको एक चीज बोलूं तो ये एनर्जी का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम एक और टर्म पढ़ते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमने यहाँ पे पढ़ा जो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा? वर्क डन का, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, डिफरेंस, ठीक है। जिसको हम लिखते थे एनर्जी का डिफरेंस, जैसे कि यू से अगर एनर्जी लिख दी तो डेल्टा यू लिख दिया हमने एनर्जी का डिफरेंस, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। अगली लाइन में अगर मैं लिखूँ तो यू बराबर होता है हमारे पास यू ए माइनस यू बी, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक एनर्जी थी? तो बी से लेके ए तक, ठीक है। बी से लेके ए तक एनर्जी तो थी, उसको क्या लिखते हैं? यू ए माइनस यू बी, जिसको हम फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी बोल देते हैं, जो कि हमारे किसके बराबर होती है? एक्सटर्नल वर्क के, जो हमने एक्सटर्नल वर्क डन किया था उसी के डिफरेंस के बराबर होती है हमारी, ठीक है। वर्क डन के डिफरेंस के, ठीक है। ये चीजें होगी हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको वो पढ़ने, फॉर्मूलेस पढ़ने, ठीक है। सिंपल अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से कहाँ तक थी? देखो, हम कहाँ से चार्ज को लेके आए? दूर से। दूर को हम ले लेते हैं इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से कहाँ लेके आए हैं? बी पॉइंट तक, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो चार्ज है इन्फिनिटी टू बी पॉइंट, वो किसके बराबर था हमारा? तो जो हमने यहाँ पे वर्क डन किया, अभी मैंने आपको बताया जितना वर्क डन करोगे उतनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी यहाँ पे। तो एनर्जी किसके बराबर है? वर्क डन के, ठीक है। तो वर्क डन किसके द्वारा किया गया? तो एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा। और कहाँ से कहाँ तक किया गया? तो वो किया गया हमारा इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक। जो भी आप पॉइंट लेंगे वहां तक आपको ले लेना है। और इसके बाद देखिए आगे अगर मैं सिंपली बताऊं तो वर्क डन को निकालने के लिए इंटीग्रेशन के हिसाब से भी निकाल सकते हैं हम। अगर छोटे छोटे डिस्टेंस ले लें, अगर डिस्टेंस को हम डी आर ले लें, हल्का छोटा सा अगर डिस्टेंस ले लें और उस डिस्टेंस को डी आर मान लें, तो डी आर इंटू फोर्स, तो डी आर इंटू फोर्स, या सिंपली अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है। और इंटीग्रेशन के हिसाब से भी हम कर सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक करना है हमको? तो इन्फिनिटी से लेके बी पॉइंट तक, ठीक है। क्या हो गया हमारे पास? फोर्स, फोर्स क्या था? एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया। और वर्क डन जो होता है वो हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद देखिए और भी अगर चाहो तो इसको और भी अच्छे से लिख सकते हो। जैसे कि अगर एक्सटर्नल फोर्स की बात करें तो वो तो हमने लगाया, पर एक चीज समझो, जितना इधर से फोर्स लग रहा होगा, इधर वाले फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह सकते हैं, और इधर से बाहर से जो लग रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स है। अगर मैं सिंपली बताऊं तो इधर से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा और इधर से एक्सटर्नल फोर्स लगा। अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स को हल्का सा ज़्यादा कर दूं, बिल्कुल ना के बराबर अगर उसको ज़्यादा कर दूं, तो जो चार्ज है वो धीरे 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 मूव करने लगेगा और उसको हम यहाँ तक ले आ सकते हैं, बी पॉइंट तक लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो फोर्सेज होते हैं ऑलमोस्ट बराबर होते हैं पर अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो अगर मैं इसको और अच्छे से लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखिए कहाँ से कहाँ तक लेके आए हम इसको? इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक, ठीक है। और अगर इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको लिख सकते हैं फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटू डी आर,
पर क्योंकि ये अपोजिट फोर्स है तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा साइन लग गया, नेगेटिव साइन। आया समझ में आपको, सिंपल। तो हमारा नॉर्मल आपको क्या याद रखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जब भी हम वर्क डन करवाते हैं कि एक्सटर्नल फील्ड के अंदर, तो वहां पे अगर चार्ज को प्लेस किया जाए तो उस चार्ज पे एक एनर्जी होती है, इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जो कि उस वर्क डन के जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन किया गया उसके बराबर होती है। फोर्स को निकालने के लिए एफ और डी आर लिख सकते हैं हम, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से लिख सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं अगर छोटे छोटे एरिया को और छोटे छोटे लेंथ से अगर इंटीग्रेट करना चाहे तो। अगर उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की फॉर्म में लिखना है तो उसको एफ ई यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और डी आर यानी ये डॉट प्रोडक्ट होता है हमारा वर्क डन जो होता है, ठीक है, वही चीज़ हमने लिख दी। बाकी आप यूनिट्स यूनिट्स लिख सकते हैं, यूनिट जो होगी क्योंकि एनर्जी है तो यूनिट हमारी जूल ही होगी। और अगर आप चाहे तो डायमेंशन भी लिख सकते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे यूनिट लिखूँ तो यूनिट में हम सिंपल लिख सकते हैं यूनिट जूल होती है। डायमेंशन जो होती है, अगर डायरेक्ट डायमेंशन लिखूँ तो जो एनर्जी की डायमेंशन होती है वही इसकी भी डायमेंशन होगी, क्योंकि ये भी एक तरीके की एनर्जी है। तो डायमेंशन होती है एनर्जी की ml² T⁻², ठीक है। तो यही चीजें मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस यानी एनर्जी में जो डिफरेंस है, एनर्जी में डिफरेंस जो आएगा वो किसके बराबर है, एक्सटर्नल फोर्स में जो डिफरेंस, एक्सटर्नल वर्क डन में जो डिफरेंस था, जो टोटल वर्क डन होगा, सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या हमको पता लगता है, जो हमारा वर्क डन होगा वो बराबर होगा एनर्जी के डिफरेंस के। तो वो चीजें हमने यहाँ पे लिख दी। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, तो इसको भी आप डिफाइन कर सकते हो कि जब एक चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक या बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लेके जाते हैं तो उसकी वजह से जो उसमें वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। या इसको हम सिंपली बोले तो इसको यहां तक भी आप पढ़ सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इसको हम लिखते हैं डेल्टा वी से, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखिए जो एक्सटर्नल वर्क डन करवाया गया, जो एक्सटर्नल वर्क डन करवाया गया किसको करा था, एक्सटर्नल वर्क डन किस पे लगाया था हमने, टेस्ट चार्ज पे। तो वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये आपको सिंपल याद रखना है कि जब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाते हैं एक टेस्ट चार्ज को तो उनका जो रेशियो होता है उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी वो जो वर्क डन करवाया गया उस चार्ज की वजह से उन्हीं उसी के लिए एक क्वांटिटी हमने डिफाइन कर रखी है, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से कहाँ तक था, तो अगर मैं सिंपली बताऊं तो वो हमारा एक्सटर्नल वर्क डन यहाँ से यहाँ तक वर्क डन करवाया गया हमारा। तो इस वर्क डन को अगर हम सिंपली लिखें तो वर्क डन किसके बराबर था, हमारा एनर्जी के डिफरेंस के। तो एनर्जी के हिसाब से अगर आप इसको लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि वी यू ए माइनस यू वी अपॉन में क्यू नॉट, ठीक है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो इस चीज को। तो ये हमारा एनर्जी का डिफरेंस अपॉन में चार्ज का भी रेशियो जो होता है वो भी किसके बराबर होता है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, ठीक है। तो नॉर्मली सिंपल याद रखना है वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यहाँ तक आ गया आपको समझ में। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं और भी तरीके से लिखना चाहूँ तो आप लिख सकते हो, जैसे कि आप जानते हो वर्क डन को हमने अभी लिखना सीखा तो कहाँ से कहाँ तक करवाया गया था, तो ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक या बी से ए तक हम लेके गए थे, वर्क डन बी से ए तक था ना, बी से ए तक, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं बी टू ए, ठीक है। तो बी पॉइंट से ए पॉइंट तक, ठीक है। तो उसको हमने लिखा था एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, और क्योंकि अपॉन में क्यू है तो अपॉन में क्यू नॉट लिख दिया हमने, ठीक है। और अगर आप चाहो तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो बी टू ए लेके गए हैं तो फोर्स हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और डी आर क्योंकि अपोजिट होते हैं दोनों फोर्स तो यहाँ पे हमने लगा दिया नेगेटिव साइन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर मैं सिंपली बताऊं तो एक और चीज हमको पढ़नी होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, ठीक है। अभी तक देखो सिंपली हम क्या समझ सकते हैं कि एक चार्ज को हम यहां से यहां तक लेके आए, ठीक है, उसमें एक एनर्जी लगी, उस एनर्जी को हमने कह दिया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अगर उसी चार्ज को उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके गए तो वो उस पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस था, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं, एनर्जी के डिफरेंस और चार्ज जो है उनका रेशियो निकालना चाहते हैं। तो उनका जो रेशियो होता है वो किसके बराबर आता है, तो उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कह देते हैं। इसी पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इसकी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है इसकी वोल्ट,
ठीक है। जो आपके घर में वोल्ट आता है, वोल्टेज आता है, देखो आपके घर में वोल्टेज आया जैसे 220 वोल्ट, ठीक है। तो 220 वोल्ट से हम एनर्जी कैसे पता लगाते हैं, कैसे आपको पता लगता है कि हमारे यहाँ इतनी एनर्जी कंज्यूम हो गई है, इतना हो गया है, ठीक है। तो वो ऐसे ही पता लगेगा। देखो जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, जैसे हमारे घर में आया 220 वोल्ट, ठीक है, और इस 220 वोल्ट में जो है एनर्जी का कितना डिफरेंस आएगा, तो जो चार्ज उसमें से फ्लो होगा, अगर चार्ज को यहाँ ले जाए तो ये क्या हो जाएगा, Q इंटू वी। Q इंटू वी किसके बराबर आएगा, एनर्जी के डिफरेंस के बराबर आएगा। तो मान लो कि एक कूलम चार्ज को जैसे यहाँ से अगर फॉर्मूला बनाओ तो Q इंटू वी इज इक्वल टू एनर्जी, ऐसे